नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष टेक में एक बार फिर से। जी मैम, आपका शुभ नाम? शैली मिश्रा। शैली मिश्रा, क्या स्कोर किए हैं आप? 172। खुश तो बहुत होंगी आप। खुश तो नहीं, मगर और स्कोर जनरल से है तो स्कोर ज्यादा होना चाहिए। चलिए 172 एक अच्छा स्कोर है। कई लोग कह रहे हैं कि इस समय पेपर थोड़े से पैटर्न में बदलाव आ रहा है, तो उस वजह से जब नॉर्मलाइजेशन में होगा नॉर्मलाइजेशन, तो हो सकता है आपको लाभ भी मिले, तो आप वहां तक पहुंच जाए जहां तक जाना चाहते हैं। तो ये बताइए, पेपर का एनालिसिस कैसा रहा? पेपर मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं। इजी तो नहीं था, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस थे सेक्शन सी और डी पे वो बहुत टाइम टेकिंग थे। मतलब क्वेश्चन पढ़ने पे और आंसर मतलब डायरेक्ट नहीं मिल रहे थे, मतलब कई बार पढ़ना पड़ रहा था, फिर उसको आंसर करना पड़ रहा था। अच्छा, आप देख रहे हैं कठिन ना, थोड़ा सा इधर ही रहिए, आप उधर ना जाइएगा। हाँ दोस्तों, हाँ ये सब मेंटेन करना पड़ता, अकेले रहता हूँ ना। तो ये चलिए आगे बात करते हैं पोषण एवं स्वास्थ्य की, जिससे अच्छे से आप बता पाएंगे, जिसमें पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, टीकाकरण, कुपोषण। आप कह रही हैं कि क्वेश्चन याद नहीं आ रहा क्योंकि अभी पेपर दे के आई हैं, लेकिन इनसे क्वेश्चन कुछ आए होंगे। डिप्थीरिया हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। हेपेटाइटिस बी का टीका था, उसमें पूछा था वो कब दिया जाता है, मतलब पहला डोज कब देते हैं। और उसमें दो ऑप्शन कंफ्यूजिंग थे। एक था मतलब जन्म के समय, और एक ऑप्शन था 24 घंटे के अंदर। अब इन दो में से एक चूज करना था, तो ये मतलब इसमें कंफ्यूजन हो रहा था। और क्वेश्चन जिंक डेफिशिएंसी से आए थे। मतलब अगर मतलब क्रॉनिक डायरिया हो रहा है तो जो जिंक की कमी होती है वो क्यों होती है। एक ऑप्शन था कि आयोडीन का अवशोषण कम हो जाता है, या फिर जिंक का कमी हो जाता है। कुछ ऐसे 3-4 ऑप्शन थे, मतलब कंफ्यूज, दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा था। ऐसा है मतलब ये। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से भी कुछ क्वेश्चन नहीं, फैट डिफिशियंसी से फैट, मतलब ऐसा था कि बच्चों को ओमेगा 3 जो फैट, हाँ ऐसा पूछा था। अच्छा, ये जो पहला पोर्शन है जो 55 नंबर का है, इससे जो क्वेश्चन आया था ये अलग बटा हुआ होगा 55 नंबर का। ये समझ में आ रहे थे कि मतलब ऐसा लग रहा था ज्यादा ही डेप्थ पे पूछ रहा है, क्योंकि कुछ लड़के ऐसे हैं, लड़कियां जो ऐसे हैं जो ये बता रही हैं कि मतलब मैंने बहुत पढ़ाई की लेकिन हमारा स्कोर 135 हुआ, 140 हुआ। सेक्शन ए तो बेसिक था। मेन मतलब प्रॉब्लम सेक्शन सी और डी में है। मतलब ऐसी योजना, मतलब सेक्शन डी पे जो संस्थाएं हैं, तो मतलब जो दृष्टिहीन बच्चों के लिए अलग संस्था थी, फिर उसके लिए वो क्या, मतलब उसके क्या उद्देश्य है, ऐसा मतलब ऐसा कोई पढ़ा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। एक दृष्टिहीनता से था, एक हाँ, और एक संस्था का उद्देश्य पूछा था। अच्छा। और एक जो बहरे बच्चे होते हैं ना, उसके लिए पूछा था कि मतलब उस संस्था का कुछ दिया हुआ था, उसका क्या एम है, और कुछ योजनाओं के लेकर राशि पूछी भी थी। ऐसा सेकंड पोर्शन में जो आप योजना की बात भी कर रहे हैं, सरकारी योजनाएं हैं, अधिनियम हैं, इनसे क्या क्वेश्चन पूछा? कोई एक्ट, घरेलू हिंसा हो, दहेज प्रथा हो, महिला बाल विकास हो, या बाल विवाह अधिनियम हो, इनसे कुछ? तो एक बाल श्रम से लेके पोर्टल पूछा हुआ था। एक पेंसिल पोर्टल होता है, पेंसिल पोर्टल पूछा था। और एक बाल विवाह नियम की धारा 3 पूछा था कि किस मतलब धारा पे धारा पूछा था किसमें विवाह शून्य होता है, मतलब हाँ, एक वो पूछा था। योजनाओं में देखे तो सुकन्या समृद्धि योजना पूछा था कि मतलब कब तक खाता खोल सकते हैं। एक पूछा था बालिका समृद्धि योजना करके पूछा था कि किस एज में खाता खोलना चाहिए। ऐसा जी, बहुत बढ़िया बता रहे हैं आप। आपको तो पूरा याद, आप कह रही थी याद ही नहीं है। मैं कह रहा था याद आ जाएगा। आगे जो कंप्यूटर और मैथ रीजनिंग है, उससे कैसे क्वेश्चन है? रीजनिंग से तो बेसिक क्वेश्चंस थे, बहुत सिंपल थे। मैथ से एक दो क्वेश्चन, मतलब एक कह सकते कंपाउंड इंटरेस्ट थे, उसका आंसर नहीं आता एग्जैक्ट। अच्छा। और मतलब एक तो ऐसे सिटिंग सीरीज जो होती है कि ऊपर से पोजीशन ये है, नीचे से, वो बेसिक ही था। और रीजनिंग में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि अगर आशा कार्यकर्ता का संबंध ऐसा कुछ स्वास्थ्य से है, तो मतलब हाँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का संबंध किससे होगा। थर्ड पोर्शन जो जनरल मैनेजमेंट है, जिसमें लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है, इनसे कैसे क्वेश्चन? एक मिनट, अभी तक ये कहा जा रहा था कि जो थर्ड और फोर्थ पोर्शन है ये स्कोरिंग है, इस पे स्कोर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कम पढ़ करके सूझबूझ के आधार पर आप स्कोर कर सकते हैं। पर आपने बताया कि ये ज्यादा थोड़ा सा टफ हो रही है। मैनेजमेंट वाला सिंपल था। जो ये बाल सीडीपी है, उसके क्वेश्चंस थोड़ा, मतलब आज कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि मतलब मैनेजमेंट वाले पे थोड़ा सा बता दीजिए। मैनेजमेंट में यही संप्रेषण से पूछा था, नेतृत्वकर्ता के गुण क्या होने चाहिए, मतलब ऐसे नेतृत्व क्षमता से बहुत सारे क्वेश्चन थे। अच्छा, मतलब बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा इसमें क्या बोले। तो यदि फोर्थ पोर्शन आप सीडीपी कह रहे हैं ये कठिन हो रहा है, तो उससे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो इसमें प्री नर्सिंग है? मतलब ये सब तो सही थी, पर कुछ संस्थाएं, मतलब आज पेपर में 4-5 संस्थाएं पूछी थी, मतलब जिनके बारे में जानकारी नहीं थी, मतलब ऐसा। और इसके डीप में मतलब क्या उद्देश्य हो सकते हैं, और उद्देश्य में भी 2 में बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। अच्छा।
इस तरीके से कुछ किशोरावस्था बाल्यावस्था से कुछ क्वेश्चन। हाँ, यही क्या मतलब कैसे शिक्षा देनी चाहिए, और जो एक सिद्धांत भी पूछा था, मतलब किसका कह सकते हैं, संरचनात्मक ज्ञान का सिद्धांत करके है, उससे पूछा था कि 0 से 3 वर्ष के बच्चे हैं अगर, तो उनको कैसे शिक्षा, मतलब ऐसा क्वेश्चन था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आने वाले दोस्तों से क्या कहेंगे कि आपने अच्छा स्कोर किया है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए, इसको अच्छे से करने के लिए सही टाइम पे कुछ क्वेश्चन कहते हैं कि 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ रहा है, तो कैसे मैनेज करके पढ़ें? नहीं, टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत तो नहीं है, पेपर 15-20 मिनट पहले ही हो जाता है, पर ये क्वेश्चन पढ़ते समय मतलब कई बार पढ़ो तो आंसर मिल रहा है, मतलब अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, अगर हिंदी में समझ नहीं आ रहा है तो एक बार इंग्लिश में पढ़ो, तो फिर उसकी मतलब चीजें मतलब समझ में आती है वो पूछना क्या चाह रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।